हमारे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर हरिओम शर्मा, जो जीवन धारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए उनसे कुछ विचार जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो नेशन टुडे 24 में आपका स्वागत है। जी मैम जी। तो आप किस पद पर कार्य कर रहे हैं? मैडम जी, मैं जीवन धारा नमामि गंगे फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और ये संस्था 2016 से 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी जी। तभी इसकी स्थापना हुई थी और हम लोग 2016 से निरंतर पर्यावरण संरक्षण पर और जल शक्ति अभियान यानी पानी बचाने की मुहिम पर और स्वच्छ भारत दूसरा गंगा स्वच्छता अभियानों पर निरंतर कार्य करते आ रहे हैं हम लोग ना। तो अभी ये किस किस क्षेत्र में आपकी योजनाएं चल रही हैं? ये मैडम जी बुलंदशहर जनपद में 32 नमामि गंगे गंगा ग्राम है, जिसमें 19 गांव डिवाई ब्लॉक में आते हैं, 12 गांव अनूपसर ब्लॉक में है जो गंगा बेसिन गांव है, और 4 गांव ऊंचा गांव ब्लॉक में है और 2 गांव श्याना ब्लॉक में है। इस तरीके से 32 गंगा ग्रामों में हम लोगों की गंगा सेवकों की कम से कम आज की डेट में पूरे जनपद में 5000 लोगों की टीम काम कर रही है और जो निरंतर गंगा स्वच्छता अभियानों को और गंगा स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण और जल शक्ति अभियान, ये तीनों बिल्कुल सेम पैरेलल ही हैं। तो अभी आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? फिलहाल में हमारी योजनाएं, क्योंकि गंगा स्वच्छता अभियान पर हम लोगों ने 2017 में पदयात्रा निकाली थी भगवानपुर से, और ये भगवानपुर से ऊंचा गोकुलपुर खादर तक लगभग 65 किलोमीटर गंगा यात्रा निकली थी और हम 7 दिन की यात्रा थी। इसमें हम रात में गंगा ग्रामों में विश्राम करते थे और लोगों को जन जागरूकता नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और लोकल गीत संगीत के माध्यम से रात में हम उनको बताते थे दिन में। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोटा परेड को रुकवाया, शौचालयों का सदुपयोग हो, इनका उपयोग हो, इसके लिए जन जागरूकता का अभियान चलाया। उसके बाद में जब गंगा यात्रा निकली थी तब हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं गंगा जनित हैं। बहुत लोगों ने बताया कहीं अवैध कटान हो रहा है, कहीं पर गंगा जी का कटान है, कहीं पर गंगा जी का बाढ़ आ रही है। कुछ लोगों ने वैसी भी शिकायतें बताई कि कहीं पर मछली मारने का अवैध काम हो रहा है, कहीं खनन का हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे लोगों ने उठाए थे, तो उन मुद्दों को हमने प्रशासन माननीय जिलाधिकारी उन दिनों थी रोशन जैकब जी को दिए थे और इस पूरी गंगा यात्रा की रिपोर्ट हमने नितिन गडकरी जी माननीय मंत्री जी थे तत्कालीन, उनको दी थी और उसके बाद महामहिम गवर्नर साहब को दी। और उस रिपोर्ट में हमने ये भी मांग की थी कि गंगा एक्शन प्लान ऐसा तैयार किया जाए कि कर्णवास पे पक्का घाट बनना चाहिए, राजघाट में बांध बनना चाहिए, अमंतिका देवी पे घाट होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे इस बात को बताने में इतनी खुशी हो रही है कि आज हमारी इन योजनाओं को लागू किया गया है और जीवन धारा फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है कि लोगों के जन जागरूकता अभियानों से काम हुआ है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गंगा ग्राम तालाबों पर हम लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्योंकि गंगा ग्राम तालाबों को चिन्हित किया गया है। लोकल प्रशासन अनूपसर तहसील में एसडीएम साहब से बात की, डिवाई में बात की, ग्राम दर्ज तालाब कहाँ पर हैं उनको चिन्हित करके फिर हमने डिवाई ब्लॉक के 12 गंगा ग्रामों को चयनित किया है, जिसमें डिवाई ब्लॉक, अनूपसर ब्लॉक, ऊंचा गांव ब्लॉक और श्याना ब्लॉक आते हैं। तब हमने महाराजपुर में गंगा ग्राम तालाब का खुदाई कराई और अपने ही संसाधनों से कराई थी, किसी सरकारी मदद की उसमें कोई सहयोग नहीं था। महाराजपुर में की और पेशरी में खुदाई की, निवाड़ी बांगर में खुदाई की, खुदाई ही नहीं की बल्कि खुदाई करने के अलावा ओवरफ्लो उसको रोका गया, वृक्षारोपण कराए गए, इसके सौंदर्यीकरण के प्रयास किए गए और इसमें प्रशासन की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया गया। माननीय एक कार्यक्रम में एसडीएम मैडम मोनिका सिंह वो आई थी, एक में सीओ मैडम आई थी। हम प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाते हैं, लोगों में थोड़ा एनर्जेटी होती है इस तरीके से, तो इस पर काम चल रहा है। और इसके अलावा हम लोग नीम नदी पर काम चल रहे हैं, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जल शक्ति मंत्रालय की, और ये नीम नदी दतियाने से हापुड़ से निकली है। अभी कल ही हम बीबी नगर के 2 गांवों में विजिट करके गांवों में सभा करके आए हैं जन जागरूकता जन सहयोग के लिए, जिसमें आपका सटला है और डारोली में सभा की है। पिछले हफ्ते हम लोग लाड़पुर और एक लेडी गांव में गए थे और उसका सर्वे किया है और बहुत सारा मैसेज जा रहा है लोगों का। और इस नीम नदी बहुत प्राचीन काल की नदी है और बुलंदशहर के ये पूरे बुलंदशहर जनपद के सारे ब्लॉक में बीबी नगर ब्लॉक, श्याना ब्लॉक, ऊंचा गांव ब्लॉक, अनूपसर ब्लॉक, जहांगीराबाद ब्लॉक, डिवाई ब्लॉक, कानपुर होते हुए लगभग बुलंदशहर जनपद में ये 88-90 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये कासगंज में काली नदी में मिलती है और काली नदी कन्नौज में गंगा जी में मिलती है। तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का और जल शक्ति मंत्रालय का, एनएमसीजी का बहुत बड़ी भूमिका ये है, बहुत बड़ा एक विचार है, क्योंकि गंगा की जब तक सहायक नदियों को शुद्ध नहीं किया जाएगा तब तक गंगा स्वच्छ का असर नहीं चलेगा। तो हम लोग तालाबों के बारे में काम कर रहे हैं, जल शक्ति अभियान पर कर रहे हैं। पर्यावरण में बच्ची खेड़ा में भी कार्यक्रम किया था 17 फरवरी को, उसमें हमने गौ पालकों का सम्मान कराया था देसी गाय संवर्धन के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी योजना हमारी टीम बनी हुई और हमारी टीम
न केवल बुलंदशहर में है, बल्कि ये टीम हमारी चंदौली में जिला कार्यकारिणी है, बनारस में जिला कार्यकारिणी है, काजल मैडम तिवारी वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रयागराज में भी वहाँ पर काम हो रहा है और कानपुर में टीम बनी हुई है, बिजनौर में टीम बनी हुई है। तो हमको बड़ा खुशी है इस बात की कि पूरे प्रदेश में जीवन धारा नमामि गंगे फाउंडेशन को से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत बड़ा एक मिशन चल रहा है और पृथ्वी को बचाना है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। तो ये जीवन धारा के उद्देश्य क्या है? मैडम जी, इसके उद्देश्य ये हैं कि जो हमारे पर्यावरण से संबंधित और जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको हमें बचाना है। आज से आप देखिए सैकड़ों साल पहले कितना पानी होती थी, कितना बारिश होती थी, कितना पानी होता था, कितनी सर्दी पड़ती थी। तो आज के समय में कितने दुख की बात है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वेदर चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा इफेक्ट पड़ा है कि सर्दियाँ कम होती गई हैं, बर्फ़ें कम पड़ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों में पानी बढ़ रहा है और ड्रिंकिंग वाटर कम। कि जिस तरीके से बुंदेलखंड में जो सूखा 16 से लेकर के 18-19 तक सूखा पड़ा, ये सूखा कोई सुनामी या भूकंप की तरह अचानक नहीं आया। बुंदेलखंड में 50 साल से पानी का अति विद्रोह हुआ। पूरे साक्ष्य मौजूद हैं कि 18वीं सदी में बुंदेलखंड में लबालब पानी था, बिहू और केन नदियां वहां से बहती थी। इसी तरीके की स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में निश्चित आने वाली है कि बुलंदशहर जनपद में, गाजियाबाद में, हापुड़ में पानी का अति दोहन हो रहा है और ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है। कई हमारे बुलंदशहर जनपद के जो ब्लॉक हैं वो डार्क जोन घोषित हो गए हैं, कहीं पर भी रिसोर्सेज पानी के बहुत कम हो रहे हैं। तो ये हमने मुहिम चला रखी है कि पीने का पानी बनाया नहीं जा सकता है, इसको बचाया जा सकता है। जन जागरूक करके हमारे पूरे परिवार के लोग, सारे लोग क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और एक मुहिम चल रही है। शहरी क्षेत्र में भी हमने टोंटियाँ बंद कराई थी, यहाँ पर 2 साल पहले का मिशन चलाया था। जी मैडम जी। तो हमें डॉक्टर हरिओम शर्मा ने बताया कि उनकी जो जीवन धारा जो योजना है उसका एक ही उद्देश्य है कि प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति को संरक्षण देना। बहुत ही अच्छे विचार हैं। मैं नेशन टुडे 24 से कामनी शर्मा, सहयोगी आसिफ खान के साथ, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।